हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का पीयूष प्रवाह हिंदी बुक का प्रथम लेसन, उसने कहा था उसका पहला पार्ट पूर्ण हो चुका था, जिसमें कि किस प्रकार उन दो छोटे बालक बालिकाओं का निश्चल प्रेम झलकता है। तो आज उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि युवावस्था में पहुंच चुके हैं और किस प्रकार आगे का उनका दिनचर्या है। तो पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां आकड़ गई। तो खंदकों का मतलब है यहाँ एक खड्डेनुमा आकार का एक खड्डा सा होता है, छोटा सा, जिसमें सैनिक घात लगाकर बैठते हैं दुश्मनों पे हमला करने के लिए। उसको खंदक बोलते हैं, यानी कि एक खड्डा होता है। खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। तो जाड़े का मतलब है यहाँ अत्यधिक ठंड होना, मेह का मतलब है बारिश और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक, यानी कि लगभग घुटनों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। ज़मीन कहीं दिखाई नहीं देती। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है, अर्थात वो जिसमें सैनिक घात लगाकर बैठते हैं वो खड्डा हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है, अर्थात उसमें एक कंपन सा हो जाता है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। इस प्रकार गोलाबारी से बचे तो उसके पश्चात कोई लड़ाई का प्लानिंग या लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। जलजले का मतलब है यहाँ भूकंप। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जलजले का मतलब होता है भूकंप, परंतु यहाँ भूकंप कोई प्राकृतिक आपदा में होकर बम धमाकों से हिलने वाली धरती के लिए कहा गया है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है, अर्थात उस खंदक से या उस खड्डे से बाहर कोई भी अपने शरीर का अंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि दुश्मन घात लगाए बैठा है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहरा सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। झटका करेंगे मतलब है मांस खाने से संबंधित, यानी कि मांस किसी जानवर को काटेंगे और उसको पकाकर खाने की बात कह रहा है ये। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो जाएंगे। उस फिरंगी मैम के बाद, फिरंगी है विदेशी, फिरंगी मैम एक औरत है। फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, यानी कि बहुत ही मुलायम घास है। उसके आंगन में या उसके बाग में फल और दूध की वर्षा कर देती है। यानी कि कहने का आशय ये है कि वह जो फिरंगी मैम है, जो विदेशी मैम है, वह उसका सेवा भाव बहुत अच्छा है, अर्थात वह सेवा बहुत करती है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, लाख कहने पे भी दाम नहीं लेती, अर्थात उस दूध और फलों के बदले में वो किसी भी प्रकार का पैसा रुपया नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो इसके जवाब में जब हम उसे कुछ दाम देने की कोशिश करते हैं तो वो उस फिरंगी मैम का उत्तर होता है कि तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, अर्थात मेरे देश की आप रक्षा करने के लिए आए, उसे बचाने के लिए आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। पलक नहीं झपकी का मतलब है आंख बंद करके नहीं देखी, अर्थात 4 दिन लगातार दिन और रात बिना सोए निकाल दिए। आगे है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। क्योंकि घोड़े और सिपाही की यह फितरत होती है, आदत होती है कि अगर घोड़े को लगातार एक ही जगह पे
बांध दिया जाए तो वह बिगड़ जाता है, अर्थात वह अपने काम के प्रति थोड़ा आलसी हो जाता है। और ऐसी ही प्रकृति सिपाही की भी होती है, अर्थात उसे कुछ ना कुछ काम लगे रहना चाहिए। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, अर्थात मुझे आदेश मिल जाए, मार्च आगे बढ़ने का आदेश हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार करने लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। तो यहाँ दरबार साहब की दहली, दरबार साहब की दहली का अर्थ है यहाँ अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, जो सिख धर्म का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, उसकी बात कह रहा है दरबार साहब। दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के, मूर्ख कहीं के, कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो, अर्थात कुछ दिन पूर्व उनसे मुकाबला हुआ जर्मन सैनिकों से, तो हमें तो जनरल ने पीछे हट जाने के लिए कह दिया, नहीं तो मैं उनको ख़त्म कर देता, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। ये जर्मनी का एक प्रसिद्ध शहर है बर्लिन। तो अर्थात हम जर्मन सैनिकों को, अपने दुश्मनों को बर्लिन तक पहुंचा देते। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादारियाँ नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। दूर की सोचने का मतलब है बड़ी लंबी सोच रखते हैं, बड़ी गहरी सोच रखते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग में जाड़ा धंस गया, अर्थात ठंड ने कब्जा कर लिया, अर्थात बहुत ज़्यादा ठंड पूरे शरीर के अंदर लग चुकी है, अर्थात बहुत ज़्यादा ठंड शरीर महसूस कर रहा है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों से कैसे सोते झर रहे हैं, अर्थात झरने झर रहे हैं। एक दावा हो जाए तो कुछ गर्मी आ जाए, अर्थात वह पड़े हुए नहीं रहना चाहता, अर्थात कुछ न कुछ काम करके शरीर को गर्मी प्रदान करने का प्रयास करता है। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। सिगड़ी एक चूल्हे-नुमा छोटा सा, सिख घरों के अंदर जो पंजाबी लोग हैं उनके घरों में अमूमन ये मिल जाती है सिगड़ी, यानी कि एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे भी एक चूल्हे-नुमा छोटा सा बनाया जाता है। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक का मतलब होता है मस्खरा, ठिठोलिया, यानी कि मजाकिया, मजाक करने वाला। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, अर्थात काम करने वाला। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खलखिला हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए, अर्थात वहाँ खुशी का माहौल पैदा हो गया। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यह मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। 10 घुमा यहाँ एक ज़मीन का नाप होता है। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, अर्थात परिवार के अन्य मेंबरों को भी, अन्य सदस्यों को भी। यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, अर्थात
जब वो फिरंगी मैम हमारे पास आती है तो हमें सिगरेट वगैरह पीने के लिए वो उत्साहित करती है, परंतु उसे इस बात का पता नहीं और ना ही मैं उसे समझा सका उस फिरंगी मैम को कि जो सिख लोग हैं वो तंबाकू का सेवन नहीं करते, बीड़ी सिगरेट वगैरह वह नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हठ करती है। हठ का मतलब है जिद करती है, ओठों में लगाना चाहती है, अर्थात मेरे होठों के साथ भी लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब वह मेरे देश के लिए लड़ेगा नहीं। तो आज इतना ही। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन, जैसा कि पहला प्रश्न होगा, पलटन का विदूषक किसे माना जाता था? इस प्रश्न को आपको करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।